मुझे भी 33 साल नौकरी करने के बाद किसी ने सही नहीं बताया था कि एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, और मैं बॉस के साथ उलझ पड़ता था ये समझते हुए कि मैं तो टॉप कर रहा हूँ, और मैं बॉस के साथ ऐसी गुफ्तगू कर लेता था कि जिसका मुझे बाद में नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे किसी ने एटीट्यूड की सही डेफिनेशन नहीं बताई थी। तो इट्स माय पैशन कि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि एटीट्यूड है क्या। एक आम काम को, ऑर्डिनरी काम को जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम करेंगे, एक है सफाई, एक है चमका देना, एक है खुशबू बिखेर देना, हर तरफ अच्छा माहौल क्रिएट कर देना, तो काम तो वो भी कर रहा है कि जो बस झाड़ू फेर के चला गया, लेकिन जिसने प्रॉपर सफाई की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अचीविंग एक्सीलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलेंस? एक्सीलेंस क्या है? ये जो लफ्ज़ एक्सीलेंस है ये क्या होता है? ये परसेप्शन, मतलब परफेक्ट होना चीज़ों का, रिफ्लेक्ट होना परफेक्ट है, परफेक्शन। परफेक्शन। गुड, वे टू परफेक्शन। परफेक्शन मीन, परफेक्शन का क्या माना है? बेस्ट एट एवरीथिंग। अचीविंग एक्सीलेंस, देखें आपने किसी हद तक बात ठीक की है कि परफेक्शन, परफेक्शन होती है कि किसी चीज़ का बहुत सही होना, परफेक्ट। लेकिन इंसान तो परफेक्ट नहीं है। इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। इंसान ह्यूमन बीइंग है, उसमें कई गलतियाँ भी हैं, लेकिन वो परफेक्ट होने की कोशिश करे। परफेक्ट का मकसद ये है कि वो, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा आला, बेहतरीन, ठीक है, बेहतर, बेहतरीन, ठीक है। बेहतरीन क्या चीज़ है? जो सबसे बेहतर, आला जो सबसे ही बेहतर है, ठीक है। वैसे 5 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया हो। बिलो एवरेज, औसत दर्जा से नीचे, औसत दर्जा एवरेज, गुड अच्छा, वेरी गुड बहुत अच्छा, और एक्सीलेंट बहुत ही अच्छा, यानी बुलंद मुकाम पर, यानी सबसे अच्छा। ये जो 5 दर्जे हैं, इन सब से अच्छा। अब मैं ये आपको दे रहा हूँ स्टिकी नोट्स, इस पे आप रखें, लिखें अपने आप को कि आप आज की डेट में अपने आप को कहाँ पाते हैं। क्या आप एवरेज हैं? क्या आप बिलो एवरेज हैं? क्या आप गुड हैं? क्या आप वेरी गुड हैं? या आप बहुत ही अच्छी हैं? तो आप इस लम्हे अपने आप को कहाँ कैटेगराइज करती हैं? ये आपके दरमियान और मेरे दरमियान ही होगा कि आप अपने आप को कहाँ रेट इस वक्त कहाँ कर रही हैं। वेयर यू रेट योर सेल्फ, इस लम्हे क्या आप बिलो एवरेज हैं, एवरेज हैं, गुड हैं, वेरी गुड हैं, या आप एक्सीलेंट के दर्जे पे हैं? सोच लें अपनी ज़ात के बारे में। पहुंचना कहाँ है? बेहतरीन की मंजिल पर। इस वक्त कहाँ खड़े हैं? जहाँ भी खड़े हैं। माजी गुजर गया, हमारा माजी गुजर गया, अब हाल और मुस्तकबिल, ठीक है। आज अच्छा बनाना है, कल आने वाला आज से अच्छा बनाना है। तो फिर हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे कि बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन हमारी मंजिल हो जाएगी। ये लिख लिए?
ये मेरी प्रेजेंटेशन मैंने सबको भेज दी थी। किस किस को मिल गई है? सबको मिल गई है, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है कि रिक्वेस्ट करके बाकी जो मेरी प्रेजेंटेशंस हैं वो भी आपने लेनी है, ठीक है? रेज योर हैंड जिनके पास, सबके पास सारी मेरी सीरीज़ आ गई है। आपके पास है, वेरी गुड। बाकियों के पास, जो ज़ाहिर है पहली दफ़ा आए हैं उनको तो पता ही नहीं होगा, तो बाकियों को तो जी वेरी गुड, आपके पास है। आपके पास सारी प्रेजेंटेशनें हैं? क्यों, आप रेगुलर नहीं आ रही थी? सर लास्ट लेक्चर में नहीं आई। चलें, आई वुड रिक्वेस्ट टू द कोऑर्डिनेटर टू काइंडली अरेंज टू ऑल माय प्रीवियस प्रेजेंटेशंस आल्सो, बिकॉज आई हैव सेंट ऑल प्रेजेंटेशंस। देखें, जिन बच्चों ने नेक्स्ट लेक्चर भी अटेंड करना है तो उनको पहले आ जाएगी, यानी आज उनको मिल जाएगी, जैसे आज मिल गई है। इसके बाद कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा इवैल्यूएशन डे है। ये एक सर्टिफाइड प्रोग्राम है जिसमें कि 6 टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए थे और इसका टाइटल था एम्पावर्ड फ्यूचर्स। खैर बहरहाल मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है कि कोई आ रहा है, कब आ रहा है, नहीं आ रहा। माई ड्यूटी इज़ टू कम इन टाइम एंड टू डिलीवर एज़ पर प्रोग्राम। लेकिन उस्ताद की कुछ तवक्कुआत होती हैं कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, रेगुलर स्टूडेंट आएंगे, रेगुलर वो सीखेंगे और एक परपेचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप जो है वो हो जाएगी, ठीक है? हमें भी अच्छा लगेगा सर्टिफिकेट देना और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सर्टिफिकेट लेना, ठीक है? कि आपने 6 लेक्चर अटेंड किए, में मेहनत की। फिर हमने क्या करना है कि आपकी वैल्यूएशन के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये है कि मैं जितने स्टूडेंट उस दिन होंगे, अब मुझे नहीं पता उस दिन कितने होंगे लास्ट या नए आ जाएंगे उस दिन, एक तरीका ये है कि मैं आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दूँ, जितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप्स में डिवाइड कर दूँ और ग्रुप्स बना के उनको अपनी मर्ज़ी के टॉपिक दे दूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप कर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं टॉपिक एलोकेट कर दूं, ठीक? एक तो ये प्रोपोजिशन है कि ग्रुप्स में हम टॉपिक्स एलोकेट कर दें और आप फिर यहाँ आके ग्रुप्स में उसको प्रेजेंटेशन देंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कासिम अली शाह साहब, इफ़ ही इज़ अवेलेबल ही वुड बी हेयर, और उसामा CEO, if he is available he should be here and he should also evaluate with me and award you certificates, ठीक है? नेक्स्ट से नेक्स्ट जो होगा। तो अब आप ये देख लें कि क्योंकि बच्चे दूसरे भी नहीं आए, या तो नेक्स्ट पे फैसला कर लें कि कैसे करना है, क्योंकि आज तो बच्चे भी सारे नहीं आए, नेक्स्ट पे फैसला कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम आधा घंटा एलोकेट कर लेंगे और फिर आपकी राय लेके तो उसको हम शुरू कर दें, ठीक है? ओके, कोशिश करें कि नेक्स्ट भी अटेंड करें और उससे नेक्स्ट भी अटेंड करें और प्रेजेंटेशन मेरी ज़रूर ले लें और उन प्रेजेंटेशन को पढ़ते रहें। तो 5 तरह के लोग हैं दुनिया में। आप में से किसी ने अपने आप को एवरेज डिक्लेयर किया है, किसी ने, आपने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया बेटा, आप शायद बाद में आए हैं कि 5 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज और बिलो एवरेज। तो आप कहाँ रेट करती हैं अपने आप को? क्या आप एक्सीलेंट हैं इस वक्त, क्या वेरी गुड हैं, क्या गुड हैं, क्या एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं? हाँ, मुझे बताना है बस आपने। जी, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर कितने दर्जे अभी हैं? और 2, वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। जो एवरेज पे हैं पहले उनको गुड बनना है, फिर वेरी गुड बनना है, फिर एक्सीलेंट बनने के बाद एक्सीलेंट की पोजीशन पे अपने आप को मेंटेन रखना है कि हमेशा एक्सीलेंट, हमेशा A+, ठीक है? शाबाश। तो
ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मुझे कोई 52 ईयर्स हो गए, 7 इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किए, ठीक है। और NLP प्रैक्टिशनर हूँ, अमेरिकन बोर्ड से, US8 सर्टिफाइड हूँ, सक्सेस कोच हूँ और इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता हूँ मैं, बेस्ट एजुकेटर, ठीक है। एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ 2 साल, 2000 से 2022 तक। हम क्या सीखेंगे इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस क्या होती है, एक्सीलेंस की डेफिनेशन, कि एक्सीलेंट लोग कौन होते हैं, एक्सीलेंस क्या है। इसके बाद एक्सीलेंस इज़ नॉट स्किल। जैसे आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो एक्सीलेंस कोई स्किल नहीं है। एक्सीलेंस इज एन एटीट्यूड। एक्सीलेंस क्या है? एटीट्यूड है, ठीक है। हमारी यूथ को एटीट्यूड की डेफिनेशन का सही नहीं पता, ठीक है। मुझे भी 33 साल नौकरी करने के बाद किसी ने सही नहीं बताया था कि एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, और मैं बॉस के साथ उलझ पड़ता था, ये समझते हुए कि मैं तो टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं बॉस के साथ ऐसी गुफ्तगू कर लेता था कि जिसका मुझे बाद में नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे किसी ने एटीट्यूड की सही डेफिनेशन नहीं बताई थी। तो इट्स माय पैशन कि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि एटीट्यूड है क्या, ठीक है। एक है लफ्ज़ एटीट्यूड और एक आप कहते हैं उसने मुझसे अच्छा सलूक नहीं किया, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। एटीट्यूड और चीज़ है, बिहेवियर और चीज़ है, दो लफ्ज़ हैं, एक है एटीट्यूड और एक बिहेवियर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़िंदगी में कामयाबी का फार्मूला ये है कि आप कितने पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है। कामयाबी का सिर्फ मेयार पॉजिटिव एटीट्यूड होना है, तो दैट्स वाई एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, माजी को छोड़ें, आपने बाकी लेक्चर नहीं अटेंड किए, लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि मैंने कामयाब कैसे होना है और पूरी ज़िंदगी मैंने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ एटीट्यूड की वजह से, तरक्की पढ़ाई की वजह से नहीं है, तरक्की स्किल की वजह से नहीं है। अगर आप बहुत माहिर हैं और PhD हैं लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप नाकाम हैं, ठीक है। फिर हम सीखेंगे एक्सीलेंस इज डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। छोटे से छोटा काम छोटा नहीं होता। यहाँ सफाई करने वाला सफाई करके गया होगा, ये छोटा सा काम नहीं है। जहाँ सफाई हुई है वहाँ पे ट्रेनिंग्स अरेंज हो रही हैं, वहाँ बड़े बड़े लोगों ने आना होता है, ठीक है। वहाँ का माहौल बड़ा खुशगवार होना चाहिए। तो अगर सफाई ठीक ना हो तो काम तो छोटा सा है, लेकिन जिसने सफाई अच्छी की है उसको लोग शाबाश देंगे कि हर चीज़ चमक रही है। छोटे काम को अच्छे तरीके से कर लेने का नाम एक्सीलेंस है। ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एटीट्यूड इज लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग क्या होता है बेटा? बर्फ का तोदा, बर्फ के तोदे को आइसबर्ग कहते हैं। बर्फ का तोदा जब समंदर के अंदर होता है तो वो टनों मन का होता है, वो इतना छोटा नहीं होता, लेकिन समंदर में वो थोड़ा सा नजर आ रहा होता है, ठीक है। नो गेन विदाउट पेन। जब तक आप पेन नहीं लेंगे आप दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि आसानियों से हम चीज़ें हासिल कर लें तो आसानी से चीज़ें हासिल नहीं होती।
याद रखें, जब तक पेन नहीं लेंगे उस वक्त तक कोई गेन नहीं होगा। नो गेन विदाउट, हाँ पेन लें तो फिर यू विल गेन, यू विल गेट एवरीथिंग, यू कैन गेट एवरीथिंग, यू कैन गेट एवरी कंफर्ट ऑफ लाइफ, लेकिन पेन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फोकस ऑन योर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या होता है बेटा? अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है ना, हर एक को सलाहियत दी है। आपकी हर सलाहियत आपका पोटेंशियल है। जिस जिसके पास जो हुनर है, जिस जिसके पास जो आर्ट है, जिस जिसके पास जो सलाहियत है, वो उसका पोटेंशियल है। ये ले बेटा, आपके पास नहीं है तो ये ले लें। पोटेंशियल, योर पोटेंशियल। आपको अपने पोटेंशियल का अगर पता है, पोटेंशियल से मुराद आपकी सलाहियत, जिसकी बुनियाद पर आपने कारकर्दगी दिखानी। तो फोकस ऑन योर पोटेंशियल्स। कई पोटेंशियल्स हैं, कई खुसूसियात हैं, तो आपके पास बहुत से पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। उन तमाम खूबियों को बुरूए कार लाना है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में मैं बात कर चुका हूं कि अगर आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आपने लाइफ को मैनेज कर लिया। अब टाइम से मैनेज करने से क्या मुराद है? कितना टाइम है बेटी आपके पास? है टाइम कितना एक दिन में? नहीं, मैं उर्दू बोल रहा हूं। आपके पास एक दिन में कितना टाइम है? अपने लिए सिर्फ कि मैं आपकी बात समझी नहीं। एक दिन में कितने घंटे हैं? आपके पास एक दिन में कितना टाइम है? 24 घंटे। इट इज आंसर। कोई मुश्किल बात थी? अच्छा, घंटे तो 24 हैं, मिनट कितने हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि अम्मा के लिए कितने मिनट है। 24 घंटे में मिनट होते कितने हैं? जी बेटा, आप? हाँ बेटा, 1440। शाबाश। जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 24 आवर्स है, 1440 मिनट्स है, और सेकंड कितने? 86,400। अब जिसको पता ही नहीं कि सेकंड कितने हैं, मिनट कितने हैं, उसको को पता है कि सेकंड ज़ाया कर कैसे करते हैं? ये बात फॉलो कर रहे हो बेटा? सेकंड ख़त्म होगा तो मिनट आएगा, मिनट ख़त्म होगा तो घंटा होगा, 24 घंटे ख़त्म हो गए तो दिन ख़त्म होगा। ठीक है, टाइम को मैनेज करना है। अगर एक्सीलेंट बनना है, बेहतरीन बनना है, तो टाइम को ज़ाया नहीं करना। ठीक है, ये सारे मैं नुस्खे बताऊंगा आपको कि आपने बेहतरीन कैसे बनना, हीरा कैसे बनना है। कोयला और हीरा कहाँ होते हैं दोनों? हीरा और कोयला कहाँ होते हैं दोनों? कोयले की कान में होते हैं। कोयले की, एक हीरा कैसे बन जाता है और एक कोयले का कोयला ही है, तो वो हीरा बना है। पेन उसने फील किया है, पेन को बर्दाश्त किया है, ऐसे ही वो हीरा नहीं बन गया। ठीक है, शाबाश। थोड़ा सा ज़रा ज़हन को खोले। ये मेरा आम लेक्चर नहीं है कि प्रोफेसर बोलता रहता है, आप 2 घंटे सुने, उसके बाद समोसे खाए, चाय पिए, दिन ख़त्म हो गया। तो इट्स ए स्पेसिफिक एक पर्पज़ है, उस पर, उस ख्याल के तहत उसको लिया जाए। पैशन इनटू ऑब्सेशन। पैशन क्या है? पैशन किसे कहते हैं? जो आप अडेप्ट करना चाहते हैं। जी बेटा, जो आपकी पसंद होती है, जिसको आप अडेप्ट करना चाहते हैं प्रोफेशनल में इसको लेके। जज्बे को पैशन कहते हैं। जज्बे, जोशो खरोश को पैशन कहते हैं। और जज्बा जब जुनून में बदल जाए तो उसे ऑब्सेशन कहते हैं। ठीक है,
डिटर्मिनेशन आपका कुव्वत इरादी। अगर आपने कामयाब होना है और आपने कोई अपना गोल बनाया है तो अज़्म मुसम्मम, अज़्म समीम, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, और उस इरादे पे फिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करना शुरू कर देना। ठीक। टीम बिल्डिंग, अगर आप टीम में अच्छा काम करते हैं, टीम में काम कर सकते हैं, ये नहीं कि अकेले ही सिर्फ काम कर सकते हैं, नहीं, टीम में काम करना होता है। जब आप अदारे में किसी में काम करते हैं तो आपने टीम में काम करना होता है। जब आप अच्छी टीम के मेंबर बन जाते हैं तो फिर आप अच्छे टीम मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, इट इज़ क्वालिटी कि आप टीम मेंबर अच्छे बन जाए। फिर टीम स्किल्स हैं कि टीम में काम करने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे टीम प्लेयर बन सकें। फिर है गोल्स एंड प्लानिंग। आपको मैंने बताया था कि अपने गोल्स बनाने हैं आपने। गोल्स बनाने के बाद प्लानिंग करनी है। प्लानिंग दो तरह की है। अगर कोई नई चीज़ है तो लिखते चले जाएं, साल के बाद भी डायरी खोलेंगे तो कोई चीज़ याद आ जाएगी। अगर सिर्फ सुनते रहेंगे तो फिर 5% आपको याद रहेगा, 95% आप भूल जाएंगे। ठीक है। 10 स्टेप्स फॉर अचीविंग एक्सीलेंस। अब कौन से 10 स्टेप्स हैं कि आप एक्सीलेंट बन सकते हैं? ये मेरा आज का एजेंडा है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। एक्सीलेंस क्या है? ये लफ्ज़ मैंने आपको एक्सीलेंस कहा। एक्सीलेंस क्या है? मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह 10 बजे, मैं 10 बजे सुबह यहाँ खड़ा हूँ और शाम के 10 बजे यही खड़ा रहूँ और मैं वापस चला जाऊँ, मैं कुछ अचीव करूँगा? कुछ हासिल करूँगा? मेरे खड़े रहने का कोई मकसद था? अब एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस ये है कि जब मैं यहाँ आके खड़ा हो गया तो फिर मैंने हरकत करना शुरू कर दी। और जब मैंने हरकत की है तो मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक का फासला तय कर लिया। ठीक है। अब रोज़ मेरी ये रूटीन है कि मैंने रोज़ अपना सफ़र बढ़ाना शुरू कर दिया, और अगर मेरी मंजिल 2 मील के फासले पे है तो मैं उस मंजिल को हासिल कर लूँगा या नहीं कर लूँगा? कब करूँगा? जब चलना शुरू कर दूँगा। अगर खड़ा रहूँगा तो मैं वो मंजिल हासिल नहीं कर सकता। एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस है कि ग्रेजुअल रिजल्ट ऑफ ऑलवेज स्ट्राइविंग टू डू बेटर। एक्सीलेंस क्या है कि मैं अगर बेहतर कर रहा हूं, कल से बेहतर कर रहा हूं, आज मेरा कल से बेहतर है और आने वाला दिन मेरा आज से बेहतर है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने बेहतरी के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। तो एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस इज ग्रेजुअल रिजल्ट। ग्रेजुअल रिजल्ट कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं रिजल्ट आ जाए, ग्रेजुअल रिजल्ट। जैसे उन्हें मिसाल दे के बताई कि अगर मैं खड़ा ही रहूं तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। चलना शुरू कर दिया। दूसरे दिन मैंने 200 गज चला, तीसरे दिन मैं 300 गज चला, चौथे दिन मैं 500 गज चला और 10वें दिन मैंने 1000 गज तय करके अपनी मंजिल हासिल कर ली। तो इसका मतलब यह है कि मैंने बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। याद रखें, आप बिलो एवरेज से एकदम एक्सीलेंट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने अच्छा करना शुरू कर दिया, बेहतरी लानी शुरू कर दी। एक्सीलेंस इज नॉट ए स्किल,
इट इज़ एन, ये नीचे चला गया, एटीट्यूड है। एक्सीलेंस क्या है? ये एटीट्यूड नज़र आ रहा है ना, ATTITUDE। एक्सीलेंस इज नॉट ए स्किल, इट इज़ एन एटीट्यूड। एक्सीलेंस, जैसे मैंने कहा कि एक आम काम को, ऑर्डिनरी काम को जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम करेंगे, एक है सफाई, एक है चमका देना, एक है खुशबू बिखेर देना, हर तरफ अच्छा माहौल क्रिएट कर देना, तो काम तो वो भी कर रहा है कि जो बस झाड़ू फेर के चला गया, लेकिन जिसने प्रॉपर सफाई की है। अब ऑर्डिनरी काम जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से तरीके से करते हैं, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? अहम हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी हर काम को बेहतरीन तरीके से करने का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करना है। ठीक है, तो हर काम को हमने इंतहाई महारत के साथ करना है। जब इंतहाई महारत के साथ करना शुरू कर देंगे, तो फिर फज्जे के पाए भी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। और बशीर दारुल माही, जो कि मुजंग चुंगी पे बैठा हुआ है सर्दियों में, उसके पास लाइनें लगी होती हैं मछली खाने की, और उसके सामने 10 दुकानें खाली बैठी हुई हैं, जो मसाला मछली वो भी लेके बैठे हुए हैं। तो क्या वो कोई ख़ास मछली है? नहीं, रेसिपी, पकाने का अंदाज, उसकी खुशबू। अब वो है भी पान खा के, शायद वो पान की ग्लोरी मुंह में रखता, बोलता भी नहीं है, और उसको पता चलता रहता है, और उसी के हाथ में वो थैला पकड़ाता है जिसकी बारी होती है। तो अब ये फजे के पाए दुनिया में मशहूर कैसे हो गए, और बशीर दारुल माही कैसे मशहूर हो गया। और बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि पकौड़ियों वाला मशहूर हो जाता है, और उसकी 10-12 शहर में ब्रांचें बन जाती हैं। नसीब बिरयानी वाला मशहूर हो गया। अब बिरयानी तो वही है, लेकिन आम बिरयानी नहीं है, एक ख़ास जायका आपको उसमें मिल रहा, और आप सफ़र तय करके बशीर दारुल माही पे जाके मछली ख़रीदते हैं। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसमें महारत पैदा करना, निखार पैदा करना। शायद आप में से कोई अजायब घर के देखने कभी गया है, तो अजायब घर के बाहर एक शेर लिखा हुआ है, कस्बे कमाल कुन के अजीज़ी जहां शवी। अपने फ़न में, अपने पेशे में, अपने हुनर में इतना कमाल पैदा कर लो कि उस हुनर की वजह से लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर दें। जब आपके पास एक्सीलेंस आ जाती है, आप कमाल के लोग बन जाते हैं, तो फिर आपकी लोग इज्जत करना शुरू कर देते हैं। तो इज्जत किससे है? फ़न में, फ़न के हुनर में, पेशे के हुनर में, काम के कमाल में। तो आपके काम के कमाल ने आपकी इज्जत को 4 चांद लगा दिए, और लोग आपके पीछे पीछे होते हैं। ठीक है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम ब्रांडेड कपड़े पहने और उसी दर्जी से सिलाएं, लेकिन वो 15 दिन के बाद कहते हैं जी मेरा तो बुक है, अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि मैं आपके कपड़े सी सकूं। और कई दर्जी ऐसे भी हैं जिनके पास काम नहीं है। ठीक है, तो इज्जत किससे है? फ़न में, फ़न के हुनर में, फ़न के जरा में, उसमें अज़मत। तो एक्सीलेंस क्या है? डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल। हर इंसान को अल्लाह ने ज़ुबान दी है, लेकिन कुछ मुकर्रर ऐसी तकरीर करते हैं कि लोग सुनते ही चले जाते हैं। ठीक है, यानी उनका फ़न जो है वो उसको। तो एक्सीलेंस का पता चला क्या है? व्हाट इज एक्सीलेंस? शाबाश। डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कब आएगी? कि जब आपकी स्किल्स में इजाफा होता चला जाएगा। अगर आज
मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ, कल से बेहतर कर रहा हूँ, आने वाला कल आज से बेहतर है, तो मैंने एक्सीलेंस के रास्ते को अपना लिया है, मैं एक्सीलेंस के रास्ते पे चल पड़ा। जब मैं चल पड़ूंगा तो मुझे मंजिल भी मिल जाएगी। ठीक है, शाबाश। ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते। हम क्या हैं? जो हम करते हैं वही हम हैं। जो हम एक्शन करते हैं, जो हमारी आदतें हैं, उसी से हम पहचाने जाते हैं। हमारा किरदार कैसे बनता है? मैंने एक फ़िक्रा आपको लिखाया था, सेंटेंस, एक्शन मेक हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक करेक्टर। हम कोई काम एक दफ़ा करते हैं, वो हमारा अमल है। अच्छा अमल है, बार बार कह रहे हैं तो लोग अच्छा कहना शुरू कर देंगे। बुरा अमल बार बार करेंगे तो बुरी आदत बन जाएगी, लोग बुरा कहना शुरू कर देंगे, तो नाम ना होगा तो क्या बदनाम ना होंगे। अब दो ही तरीके हैं कि बदनाम हो जाए अपनी बुरी खामियों की वजह से, और अच्छे कहलाएं अपनी अच्छी खूबियों की वजह से। तो अरस्तु ये कहता है, अरस्तु, what are what we excellence therefore is not an act but an habit। एक्ट हैबिट बन जाता है, और जब हम बार बार करते हैं तो वो क्या है? जो कर रहे हैं वही लोग देख रहे हैं, वो हमारी पहचान है। एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी तवज्जो अभी तक मेरी तरफ मजबूल नहीं हुई तो कम से कम 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12 और 1, 13 और 1, 14 और 1, 15, हम आज की डेट में 15 लोग इस क्लास में मौजूद हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि 15 के 15 समझ जाएंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, और एटीट्यूड की डेफिनेशन समझ लग जाएगी। अब ये 15 के 15 अगर आगे कन्वे कर देंगे तो ये मेरा मैसेज पहुंचना शुरू हो जाएगा। ए टाइम विल कम कि पूरी कौम को पता चल जाएगा कि एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, शाबाश। और अगर मुझे आप 15 लोगों को ये एटीट्यूड की डेफिनेशन समझ आ गई, और आपका अगर कभी नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो पॉजिटिव हो गया, तो मैंने तो अपना इनाम ले लिया। ठीक है, एटीट्यूड। बेटा वैसे आप क्या समझती हैं एटीट्यूड? दो लफ्ज़ हैं, एक है एटीट्यूड और एक है बिहेवियर। ये क्या होता है? एटीट्यूड क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है? शाबाश। Behavior is somewhat how we treat others, and attitude is like something that we have in it. मतलब अगर आप उर्दू में सही बता सकती हैं तो बताएं, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश ही बोलनी है। सर बिहेवियर हम इस तरह उसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि वो हम किस तरह दूसरों को ट्रीट करते हैं। हम दूसरों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, यही कहा आपने। ओके, ये क्या है? बिहेवियर। जी शाबाश। और एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड ये है कि एटीट्यूड हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक इंसान का वो कैसे है, मतलब उसका चीज़ों को करने का तरीका कैसे है, उसका ये शायद नहीं, आपने बिहेवियर की डेफिनेशन तो बड़ी सही बताई। अब जब तक डेफिनेशन की तरतीब उसी तरीके से नहीं बताएंगी, ठीक है, तो ये आप मानते हैं कि ये दो चीज़ें, बिहेवियर और एटीट्यूड। बिहेवियर सलूक, एटीट्यूड बर्ताव रवैया। ये उर्दू लफ्ज़ है, ये उर्दू तर्जमे जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ऐसा ही है। आप बेटा क्या समझते हो एटीट्यूड? शाबाश। बिहेवियर और एटीट्यूड, बिहेवियर कि हम दूसरों को डील कैसे कर रहे हैं, किसी दूसरों को डील कैसे कर रहे हैं। मिसाल दें। हमारा उनके साथ सलूक कैसा है रूटीन में। जैसे हमसे कोई बाहर वाला मिलता है तो हमारा उसके साथ क्या डील। तो बताओ ना, ये बिहेवियर है, ये एटीट्यूड है? नहीं, बताओ ना, ये बिहेवियर है उसका और ये उसका एटीट्यूड है।
अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर तो कह दो बेटा कि मुझे क्लियर नहीं है। जी बेटा आप। सर बिहेवियर या एटीट्यूड या फिर लाइक दोनों में डिफरेंस करके आप कह रहे हैं? दोनों, बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है। बिहेवियर मतलब ये है ना कि लाइक हम लोग दूसरों के साथ किस तरह से सलूक करते हैं। सलूक करते हैं, ठीक है। अब सलूक की मिसाल दें, शाबाश। जैसे हम लोग स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग टीचर के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, उनकी बात का किस तरह से जवाब दे रहे हैं, ये हम लोगों का बिहेवियर होगा। बिहेवियर होगा, सलूक होगा, ठीक है। और जो एटीट्यूड है वो इस तरह से हो जाएगा कि लाइक हम लोग किस तरह से किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं या हम लोग उसके बारे में किस तरह से फील करते हैं और हम लोग उस एक सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, वो हमारा उस सिचुएशन के अराउंड जो है वो एटीट्यूड होगा। मिसाल दो। मिसाल जिस तरह से अगर हम लोगों की किसी से बहस हो गई है तो हम लोग उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, मतलब हम लोग आराम से बोल रहे हैं, उसके साथ तमीज़ से बोल रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो ये हमारा एटीट्यूड होगा। तो तुम बदतमीज़ी कर रहे हैं तो ये बुरा सलूक नहीं कर रहे, ये भी सलूक नहीं है। जी ये भी है, बट हम लोग उस सिचुएशन के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं और उसके बारे में हम लोग किस तरह से मतलब फील कर हम लोग उसको जवाब दें या उसको हैंडल करें, तो वो हमारा एटीट्यूड होगा ना। तो हम लोग उसको पहले फील कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं किस तरह से, जिस तरीके से सोच रहे हैं उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं। जी लाइक वो एटीट्यूड है। तो जिस तरह से सोच रहे हैं उसी तरह से हम लोग उसको जवाब दें। अच्छा जी, शाबाश। और कोई एक्सप्लेन करेगा? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जैसे मुझे 33 साल तक किसी ने नहीं बताया कि एटीट्यूड की डेफिनेशन सही क्या है, तो मेरी तो रिटायरमेंट को 3 साल रह गए थे और 3 साल के बाद 3 साल फिर मैंने उसको बात को पकड़ लिया कि एटीट्यूड है क्या। एटीट्यूड कोई बहुत काबिलियत होना नहीं है। एटीट्यूड आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्री है तो आप का नेगेटिव एटीट्यूड हो, ऐसा नहीं है। आप बहुत यानी बहुत परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं, आप टॉप पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और रिटायरमेंट को मुझे 15 साल हो गए, मैंने कोशिश की है कि मैंने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया है। क्यों? कि असल कामयाबी पॉजिटिव एटीट्यूड की है। ठीक है, शाबाश जी। और कोई शेयर करेगा? बेटा नींद आ रही है? नींद आ रही है? नहीं, सर दर्द तो नहीं हो रही? सर दर्द हो रही है? अच्छा शाबाश, तो रिलैक्स हो, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, इफ़ यू कैन सिट यू कैन सिट, इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो, दोनों ऑप्शन आपके पास। ठीक, शाबाश जी। और कोई बताएगा एटीट्यूड? और इस बच्ची ने 60% बात सही की है जी। जी शाबाश जी। बेटा आप ऐड करेंगे? आपने कई लफ्ज़ सुना होगा, इस टीचर का एटीट्यूड बड़ा है, या ये कोई नई स्टूडेंट अगर आई है तो वो आपसे नहीं बोलती, या तो इसका एटीट्यूड बड़ा है जी। तो ये क्या मुराद होती है जब वो कहती है कि इसका एटीट्यूड बड़ा है? मतलब ये अपने आप में रहती है और उसको बहुत खुद पर अपने आप में रहती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, आपके आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती है, ऐसे ही है। हमारे ज़माने यानी उसको जब किसी इसका बहुत एटीट्यूड है कि किसी के साथ तो बात ही नहीं करती, तुम्हारे साथ पता नहीं उसने कैसे बात कर ली है, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास आके बैठ गई है और तुमसे बातें, इसका तो एटीट्यूड है बढ़ाई है, किससे बोलती नहीं। तो देखें, ज़िंदगी में याद रखें, जितना सीखें बड़ा क्लैरिटी के साथ सीखें, हाफ कुक्ड ना सीखें। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में डिटेल्ड सीखें और मुकम्मल सीखें और फिर वो उसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाए। यही ज़िंदगी में सीखने का तरीका है। बहुत सारी चीज़ें सीख लें लेकिन थोड़ी थोड़ी सीख लें तो वो कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि असल में ज़िंदगी में आपने उसको अप्लाई करना है। ठीक है, कामयाबी तो एप्लीकेशन से है ना। ओके, एटीट्यूड चेंजेस एवरीथिंग, और ये फैक्ट है। अगर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो आप जो चाहे बदल सकते हैं। ठीक है, एटीट्यूड
बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन, कौन पढ़ेगा डेफिनेशन? शाबाश, कौन पढ़ेगा डेफिनेशन? जी पढ़े, शाबाश। Attitude is defined as a persistent tendency to think, feel and behave in आराम आराम से हम इसको चलते हैं। परसिस्टेंट टेंडेंसी, ये ध्यान में रखे, परसिस्टेंट टेंडेंसी, जी किस चीज़ की टेंडेंसी? जी पढ़ो। persistent tendency to think, feel and परसिस्टेंट टेंडेंसी, मुस्तकिल रुझान, मुस्तकिल रुझान किस चीज का? टू थिंक, सोचना, आगे फील, महसूस करना, and behave एंड behave बिहेव करना in a particular इन ए पर्टिकुलर वे टूवर्ड सम। objects अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? ऑब्जेक्ट्स, मकासद, यानी कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होगा? किसी खास मकसद के लिए, या लोगों के लिए, या ये क्या है? इवेंट्स, वाक़यात के लिए। जब मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं तो हमारी सोच का अंदाज मुख्तलिफ होता है, हमारे महसूस करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ लोगों के महसूस करने का अंदाज मुख्तलिफ है। वाक़या एक ही होता है, लेकिन लोगों के उसको इंटरप्रेट करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, यानी उससे मतलब निकालने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 चीज़ें। हाउ यू थिंक, कि आप सोचते कैसे, हाउ यू फील, आप महसूस कैसे करते हैं, और आप बिहेव कैसे करते हैं, आपका बर्ताव कैसे होता है, आपका बर्ताव कैसा होता है। ठीक है, किसी खास मकसद के लिए, किसी खास शख्स के लिए, और किसी खास वाक़या के लिए। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या है? परसिस्टेंट टेंडेंसी, यह नहीं कि 2 दफ़ा उसने ऐसे किया, नहीं, वो हमेशा ही ऐसे करता है, उसकी हमेशा सोच ऐसी है, वो हमेशा महसूस ऐसे करता है। तो आप चीज़ों को महसूस कैसे करते हैं? अगर सोच मनफी है तो आप क्या समझते हैं कि उसका सलूक मस्बत होगा? नहीं, उसका सलूक उस मनफी असर की वजह से है कि जो उसने उसके बारे में सोच रखा है। ठीक है, तो कैसे वो बिहेव कर रहा है या बिहेव कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन कि उसकी सोच कैसी है। अगर सोच पॉजिटिव है तो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, अगर सोच नेगेटिव है तो एटीट्यूड नेगेटिव होगा। अगर ये महसूस कर रही है कि ज़िंदगी में कोई बात नहीं, शिकस्त भी होती रहती है और बहादुरी से मुकाबला करना है, तो ये पॉजिटिवनेस है। लेकिन अगर ये सोच है कि मैं तो तबाह हो गई, मैं तो तबाह हो गया, मेरा तो रहा ही कुछ नहीं, अब मेरा शायद ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो फिर बातें भी वो मनफी कर रही, बातें भी मनफी करेगी। ठीक है, मैंने पता नहीं शायद आपको एक मिसाल पहले दी थी कि नहीं दी थी, इसको ज़रा गौर से दोबारा सुन लें कि एक बाप के 3 बेटे थे, एक बाप के 3 बेटे थे, और तीनों को बाप से भी बड़ी मोहब्बत थी और बेटों को भी बाप से बहुत मोहब्बत थी। हुआ ये कि उनका बाप अचानक फौत हो गया। अब ये क्या है? इवेंट है। बाप का फौत होना क्या है? इवेंट है, एक वाकया है। अब इस वाकया का असर लोग कैसे लेते हैं? जो सबसे बड़ा बेटा था
बेटा आप भी पहली दफ़ा आई हैं, फर्स्ट लेक्चर? अच्छा। जो सबसे बड़ा बेटा था उसने जब ये सुना, क्या सुना? इवेंट सुना। ये क्या सुना? इवेंट के बारे में, दैट माई फादर हैज़ बिन डाइड। तो ये सुन के वो बेहोश हो गया। अब ये जो बेहोश हो गया है, तो ये क्या है? ये एटीट्यूड है। यानी उस वाक़ये का असर इतना ले लिया, इस अंदाज से ले लिया कि उसको कोई होश ही नहीं है। ये इतना बड़ा वाक़या हो गया है। जो दूसरा बेटा था उसको भी बाप से बड़ी मोहब्बत थी। जब उसने ये सुना कि बाप की डेथ हो गई है, तो उसने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। ये क्या हुआ? वाक़या हुआ, वालिद की डेथ हुई। अब उसका रिएक्शन वो क्या कर रहा है इवेंट का, कि धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। तो ये इसका क्या है? एटीट्यूड है। जो तीसरा बच्चा था उसको भी बड़ी मोहब्बत थी बाप से, लेकिन वो हौसले में है, हौसले में है। लोग आ रहे, वो उनको गले मिलता है, रोता भी है, क्योंकि बाप तो उसका भी मरा है ना, रोता भी है, लेकिन फिर सब्र कर जाता है, होश में आ जाता है, फिर देखते हैं कि कौन आया है, उसको आगे बढ़ के मिलता है। गर्मी बहुत है, ये भी देख रहा है कि पानी पीने का ठंडा इंतज़ाम भी हुआ या नहीं हुआ। ये भी देख रहा है कि लोगों के बैठने की जगह भी है, कुछ साया भी उनको मुहैया है, क्योंकि अभी जनाजा तो 2 घंटे के बाद है और गर्मी बहुत है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो आपने देखा कि एक वाक़े के ऊपर तीनों का क्या था? अलग अलग था। वो होश में रहा, वो लोगों से मिलता भी रहा, लोगों को रिसीव भी करता रहा, काउंसलर्स भी लेता रहा, और दूसरा जो था उस धाड़े मार मार के रो रहा है। और फिर बाप होने का हक कौन अदा कर रहा है? बेटा अदा कर रहा है। ठीक है। तो एटीट्यूड स्टार्ट्स विद ए किक। जैसे हम मोटरसाइकिल को हम स्टार्ट करते हैं, किक लगाते हैं, तो वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, चलना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से आप ये देखें कि एटीट्यूड इज डिफाइंड परसिस्टेंट टेंडेंसी टू थिंक, सोच, महसूस करना, बिहेव करना इन ए पर्टिकुलर वे टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट्स, persons or events। अब मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, तो हम लोगों से भी डील करते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको एटीट्यूड की डेफिनेशन, बेटा कुछ आपके पास लिखने के लिए है, कोई बॉल पॉइंट है? मैं बेटा लेक्चर तो नहीं दिया करता कि सिर्फ आप सुनोगी। मेरा ये चौथा लेक्चर है एंड यू आर अटेंडिंग माई फर्स्ट लेक्चर। पिछली प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स प्रेजेंटेशन ले लेना मैनेजमेंट से, और जो छठा लेक्चर है उस पर लेक्चर नहीं है, आप लोगों की इवैल्यूएशंस हैं, उस पर आपको सर्टिफिकेशन मिलने हैं। ये एम्पावर्ड फ्यूचर सर्टिफाइड बाई कासिम अली शाह 6 हफ्ते का सर्टिफिकेट है। जहाँ इंटरव्यू के लिए जाओगी, दिखाओगी, तो वो उसको वैल्यू करेंगे, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है। और अगर उन्होंने कोई सवाल कर लिया तो फिर आप ही ने जवाब देना है, क्योंकि आपने अटेंड तो किया नहीं। ओके, डेफिनेशन इज क्लियर। अब अगर सोच गलत रही है कोई, तो उसका सलूक आप मस्बत नहीं देखें, कहेंगे इसकी तो सोच ही नेगेटिव है। ये नेगेटिव सोच होना उसका एटीट्यूड है, और मनफी सलूक करना उसका बिहेवियर। अब आप मेरी बात समझ गए? अब मैं आपको और थोड़ा बड़ा डिटेल एलेबोरेटर हिस्ट्री देता हूँ। पहले आपने ये देखी है स्लाइड कभी? ज़रा गौर से देखें क्या नज़र आ रहा है। ऊपर क्या उड़ उड़ के क्या देख रहा है, और ये मछली चल चल के क्या देख रही है, और जो मछलियाँ क्यों खड़ी हो गई हैं, वो मछलियाँ क्यों नहीं चल रही, और क्या आपको नज़र आ रहा है?
ये उड़ के क्या क्या देख रही है और ये किन किन चीज़ों पे चल चल के देख रही है। यहाँ एक बड़ी मछली इनको नज़र आ रही है, छोटी मछलियों को, और इनको देख के वो डर गई हैं, ठहर गई हैं। ये इनका एटीट्यूड उनको डरा रहा है। तो ज़रा गौर देखें ज़रा, शाबाश बेटे। जहाँ आपको ना समझ आए आप मुझे रोक के बता दें बेशक कि नहीं हमें समझ नहीं आ रही, हमें एक्सप्लेन ज़्यादा कर दे दो, ठीक है। शाबाश दी। मैंने कहा ना कि एटीट्यूड इज़ लाइक एन आइसबर्ग, तो ये उसकी भी मिसाल है। तो एटीट्यूड इज़ लाइक एन आइसबर्ग, ये बर्फ़ का तोदा है। 10% ऊपर वाला तोदा नज़र आ रहा है, 90% ये समंदर के नज़र नीचे है। अब जो नज़र आ रहा है 10%, क्या नज़र आ रहा है हमें? क्या नज़र आ रहा है? हमारी ये जो शख्सियत है, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं आज पहली दफ़ा, और मैं आप लोगों को जो नए आए हैं उनको देख रहा हूँ, तो मैं कितने % आपके 2 घंटे के सेशन के बाद आपके बारे में कितने % मैं जान सकता हूँ? जी बेटा 5%, कितने? 5 to 10%। 10%, ये 10%। तो मैं आप लोगों के बारे में 10% ही जान सकता हूँ, 90% नहीं जान सकता। और ये 10% क्या आपके बारे में मैं जान सकता हूँ कि आपका नॉलेज क्या है, आपका आपकी स्किल्स क्या हैं, और आपका एटीट्यूड की बात नहीं हो रही। मेरे सवालों के जैसे आप जवाब देते हैं वो आपका बिहेवियर है। बात फॉलो कर रहे हैं? तो जब हम लोगों को मिलते हैं आम, तो सतही थोड़ी देर मिलने के बाद 10% हमें उन लोगों के बारे में पता चलता है। जब वो ज़बान खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितना काबिल है। उसकी काबिलियत का अंदाज़ा उसकी ज़बान के नीचे जैसे ही बोलता है उसका पता चल जाता है। ऐसे ही तो हम ऊपर से सतह समुद्र के ऊपर 10% नोन टू अदर्स, उनका बिहेवियर, उनका नॉलेज एंड उनका स्किल, और ये जो 90% समुद्र के अंदर है ये हमें अननोन टू अदर्स। अब जो अंदर है, आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, मैं उसको जान सकता हूँ? नहीं जान सकता, ठीक है। या जो समुद्र के नीचे जो 10% 90% है वो नहीं नज़र आ रहा। तो अब ये क्या ढूंढ रही है? ये क्या है? वैल्यूज़। मैंने आपको एक चिट दी थी कि आप अपनी अपनी वैल्यूज़ लिखें, लिखवाई थी ना। वैल्यूज़ क्या होती हैं जी बेटा? वैल्यूज़ क्या होती हैं? आपकी अक़दार, आपकी सिफ़ात, आपके अंदर जो कमालात हैं जो अल्लाह ने दिए हैं। क्योंकि अल्लाह आपको वैल्यूज़ बचपन में ही दे देता है, जब पैदा करता है बच्चे को इंटेलेक्ट अता कर देता है और साथ ही वैल्यूज़ दे देता है, जिसकी वजह से आप सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वैल्यूज़ देख रहे हैं, स्टैंडर्ड्स, उसके साथ जजमेंट्स, उसके बाद एटीट्यूड सेंटर में है। और एटीट्यूड के दरमियान 6 चीज़ें आ रही हैं: वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, मोटिव्स, एथिक्स एंड बिलीफ्स। अब जिस किस्म का बिलीफ होगा वैसा उसका एटीट्यूड होगा। अब अगर इसका बिलीफ है कि गाय तो गौ माता है, ठीक है, जब उसका बिलीफ है कि गाय गौ माता है और मुसलमान है, तो वो कहेगा कि नहीं, अल्लाह ने हमें हमारे फ़ायदे के लिए पैदा की है, हम इसको ज़िबा भी कर सकते हैं, हम इसका गोश्त भी खा सकते हैं, हम इसका दूध भी पीते हैं। तो बिलीफ के साथ एक्ट बदल जाता है, बिलीफ के साथ एक्ट बदल जाता है। तो एटीट्यूड आपका
कि आपकी अक़दार क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी खुसूसियात क्या है, अल्लाह ने आपको क्या क्या खूबियाँ अता की हैं, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या आप इंसाफ करते हैं, क्या जो अपने लिए पसंद करते हैं क्या वह दूसरों के लिए भी पसंद करते हैं। यही तो स्टैंडर्ड है ना इंसाफ का। बेटी के लिए तो 6 हिस्से रख लिए और बहू के लिए 1 रिखा रखा, तो सास ने तो यही करना है ना, तो अच्छी सास तो नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड यही है कि कहाँ कहाँ वो इंसाफ करेगी। स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स और मोटिव्स के इरादे क्या हैं। आप कहते हो जब उसका मोटिव ही ख़राब था, उसकी नीयत ही ख़राब थी। मोटिव्स यानी उसके बिहाइंड उसकी नीयत क्या है। और उसके बाद एथिक्स, अखलाकियात और उसके बाद बिलीफ्स, एतकादात। हमारे एतकादात कैसे हैं, हमारी अक़दार कैसी हैं, हमारे सोचने के, समझने के, इंसाफ करने के मेयार हमारे कैसे हैं। अगर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हैं तो फिर जो एटीट्यूड उसका होगा वो हर उस पैमाने में पूरा उतरेगा कि जो इंसाफ वाला होगा, उसकी सिफ़ात के मुताबिक होगा। अगर है ही बदसिफ़त तो उसका एटीट्यूड वो गंद ही कर रहा होगा, वो बुरा काम ही कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसका बिलीफ है कि शराब पीना, तो शराब पी के बदमस्त है तो वो उसका एटीट्यूड है, तो उसका तो मज़हब ही ये इजाज़त देता है। ठीक है, तो जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है कि जैसे बर्फ़ का तोदा समुंदर में, हम उसके बारे में 10% समझते हैं। हम किसी शख्स को मिलते हैं तो हम सिर्फ उसका बिहेवियर देख लेते हैं, एटीट्यूड नहीं समझ पता चलता अभी, बिहेवियर। तो उसके बाद उसका नॉलेज कितना है। जैसे अब 1.5 घंटे में मैंने आपसे 2 सवाल पूछी है, मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया, हाँ हर सवाल का जवाब दे रही है, इसका मतलब है कि नॉलेज है। लेकिन ये कोई मेयार तो नहीं है ना कि अभी 2-4 सवाल पूछने में मैं आपका फ़ैसला कर लूँ कि नॉलेज है या नहीं है। ये मेयार नहीं है। ठीक है, तो समझाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से हम किसी इंसान को मिलके सिर्फ 10% उसके इल्म, उसका बिहेवियर और उसकी स्किल्स के बारे में जानते हैं, असल हमें पता चलता है जब हम उससे डिटेल डील करते हैं। जब हम उसे डील करते हैं तो पता चलता है कि इसकी वैल्यू कैसी है, इसकी खसलत कैसी है, इसका किरदार कैसा है, इसका इंसाफ कैसा है, इसका जांच का मेयार कैसा है। अब ये जज कर रही है इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसका स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि ये क्यों डरी है, ये क्यों डरी हैं। इसको नज़र आ रहा है इनका एटीट्यूड कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आपने सुना है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब ये खा रही है ना, तो ये नहीं आगे आ रही, क्योंकि हम जाएंगी तो हमें भी खा जाएगी। इसका एटीट्यूड ये है कि खा जाना, दूसरों को खा जाना, क्योंकि ना इसके अंदर रहम है, ना इसके अंदर कोई इंसाफ है, तो इससे तो हमें उम्मीद ही नहीं रख सकते। इसलिए ये ढूंढ रही है। इस मछली का काम है सच्चाई तलाश करना, स्टैंडर्ड तलाश करना। इस मछली का काम है छोटी मछलियों को खाते रहना। ये इसका एटीट्यूड है, ये इसका एटीट्यूड है कि परख कर रही है। जब तक वो अच्छे तरीके से दूसरे की वैल्यूज़ को नहीं देख लेती, उसके किरदार को नहीं जांच लेती, ऐसे फ़ैसला नहीं कर देती कि ये झूठा है या ये मकार है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आपको मैं कहूं कि फ़ार्मूला बनाएं, कामयाबी का 100% फार्मूला क्या है। 4 चीज़ें हैं, जिनके पास कुछ नहीं है ये ले लें। 4 चीज़ें हैं, लिखें। कामयाबी के लिए 4 चीज़ें होती हैं। एक है एटीट्यूड, एक है हार्ड वर्क, एक है नॉलेज, एक है स्किल।
कामयाब होने के लिए ये 4 चीज़ें हैं: एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स एंड हार्ड वर्क। अब आपने फॉर्मूला बनाना है कि सक्सेस इज इक्वल टू कितने % एटीट्यूड, कितने % हार्ड वर्क, कितने % स्किल्स और कितने % नॉलेज। 100% का फार्मूला बनाना है। अब आपको मैं इख्तियार दे रहा हूँ कि अगर आपको ये कहा जाए कि 100% कामयाबी कहाँ है, क्या एटीट्यूड को कितना वेटेज देंगे, नॉलेज को कितना देंगे, फार्मूला आपने ऐसे बनाना है। फार्मूला आपने बेटा ऐसे बनाना है: सक्सेस इज इक्वल टू आपने कितने % एटीट्यूड को दिया, एटीट्यूड प्लस कितने % आपने हार्डवर्क को दिया, प्लस कितने % आपने स्किल्स को दिया, प्लस कितने % आपने स्किल्स को दिया, हार्डवर्क, स्किल्स, नॉलेज को दिया। शाबाश, 4 चीज़ें। तो सक्सेस इज इक्वल टू ये फार्मूला बनेगा। 100% आपने बनाना है। अब कितने % आप इनको देते हैं तो सबका फार्मूला 100% बनेगा। बेटे नहीं समझ आई? आ गई है तो बनाओ, जल्दी करो, फार्मूला बनाओ। बना लिया? शाबाश, जल्दी करें। इतने % और एटीट्यूड, इतने % नॉलेज, इतने % स्किल्स, इतने % हार्डवर्क, 100% होना चाहिए। जी बना लिया? शाबाश जी। बोलें क्या फार्मूला आपका? सक्सेस इज इक्वल टू एटीट्यूड 60%, 60 ओके, प्लस 15% स्किल्स, 15, अच्छा प्लस 15% नॉलेज, ओके। प्लस 10% हार्ड वर्क। इन्होंने 60% एटीट्यूड को दिए, 15% नॉलेज को दिए, 15% स्किल्स को दिए, 10% हार्डवर्क को दिए, तो 100 पूरा हो गया। ओके शाबाश जी। योर फार्मूला हैं 60 जी, 50 शाबाश, हाँ 70, हाँ ओके जी, एटीट्यूड 20%, अच्छा हार्ड वर्क 40%, हम्म नॉलेज 25%, स्किल 15%। जी बोले। सर एटीट्यूड को 40% हम्म और नॉलेज, हार्ड वर्क और स्किल तीनों को 20%। अच्छा ओके ठीक है जी। बेटा आपने बना लिया फार्मूला? जी बोले शब। सर एटीट्यूड 20% और हार्ड वर्क 50% और नॉलेज 20% और स्किल्स 10%। और एटीट्यूड कितना? 20%। ठीक है जी, शाबाश आप। 30% नॉलेज, 25% हार्ड वर्क, 15% स्किल्स, 30% एटीट्यूड। एटीट्यूड कितना? 30 ओके जी। Sir, success is equal to 70% attitude, 10% hard work, 8% knowledge and 12% skills. शाबाश जी। कोई रह गया है इसका फार्मूला? जी आपका रहता है, आपका हो गया बेटा, आपका हो गया फार्मूला? हाँ मैंने बताया। बोल दिए? हाँ जी। अच्छा आपका बेटा? चलो करो। 50% attitude, 10% hard work, knowledge 25%, skills 15%. जो मैं बात आपसे करने लगा हूँ को मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड फार्मूलाज, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड फार्मूलाज।
मेरा कोई बनाया हुआ फार्मूला नहीं है, ठीक है। अब देखें, गौर करें, व्हाट मेक्स योर लाइफ 100%? 100% से मुराद कि 100% कामयाबी कैसे मिलेगी, यानी फार्मूले की बात हो रही है। तो स्टेप्ड चीज़ें हैं, लेट ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेटिक हैज़ ए वैल्यू इक्वल्स टू इट्स सीक्वेंस ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम इनको नंबर देना शुरू करें, ए से को 1 दें, बी को 2 और जेड को 26 दें, ये बात समझ लग गई है? अब आगे आ जाए, स्किल्स। स्किल्स एस के 19 हैं, के ये 11 हैं, आई के 9 हैं, एल के 12 हैं, एल के 12 हैं, एस के 19 हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो कितने मार्क्स आए? 82। विदाउट स्किल यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, बट कंपोजिशन में ही तो हमने तब्दीली लेके आनी है, ठीक है। ये मेरा फार्मूला नहीं है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड फार्मूलाज। नॉलेज, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपने पीएचडी की है माशाल्लाह, और पीएचडी से आगे और कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। अब आपके अगर नॉलेज है बहुत बड़ा तो कितने मार्क्स? 96%। हार्ड वर्क, अगर आप बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्क के बगैर कामयाबी पॉसिबल नहीं है, स्किल के बगैर कामयाबी पॉसिबल नहीं है, नॉलेज के बगैर कामयाबी पॉसिबल नहीं है। तो हार्ड वर्क के कितने मार्क्स? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एक्सेप्टेड, सब ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है ना कि, तो कितने आ रहे हैं? तो एक चीज़ और है ना जिसके 100% मार्क्स भी होंगे। तो कैलकुलेट करके देख ले, ए का 1, टी के 20, टी के 20, आई के 9, टी के 20, यू के 21, टी के 4, ई के 5 और टोटल इज इक्वल टू 100। मोर फोकस ऑन एटीट्यूड, आफ्टर दैट हार्ड वर्क, आफ्टर दैट knowledge, and after that skills. तो एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, ठीक। अगर आप बहुत स्किल्ड हैं, अगर आप बहुत नॉलेजेबल हैं, अगर आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन एटीट्यूड नेगेटिव है, तो आर यू सक्सेसफुल इन लाइफ? नो। याद रखें, नहीं। क्योंकि टाइम नहीं है, मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि जब आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास स्किल भी है, और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप आगे ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर रहे। जॉब तो मिल गई 2 लाख की, अब 2 लाख भी रहना है या 20 लाख पे जाना है? 20 लाख के लिए डिग्री आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। स्किल काम के साथ साथ आती चली जाएगी, नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर एटीट्यूड ना बदला रुक जाएगी तरक्की। तो मैं आज अगर आपकी यूथ के मैसेज को कासम अली शाह फाउंडेशन में ये समझाने में कामयाब हो गया कि एटीट्यूड, persistent tendency, how you think, how you feel, how you interpret, and how you respond to the different events for particular objects or persons or, ठीक है। कोई शक तो नहीं है? 2-4 बच्चियाँ ऐसे देख रही जैसे मैं कोई अनहोनी बात कर। तो इसलिए मैंने आज, मैं जो पहले बात करता होता हूँ, क्रिस्टाइन चोहा की बात करता हूँ, वो भी आगे बताऊँगा। वो कहता है कि आज की दुनिया में फार्मूला इससे भी ज़्यादा सख्त हो गया।
एटीट्यूड 99% एंड एप्टीट्यूड ओनली 1%। कॉर्पोरेट दुनिया का नाम है, एस्टेब्लिश फैक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि स्किल पे तवज्जो ना दें, नॉलेज पे तवज्जो ना दें, हार्ड वर्क पे तवज्जो ना दें, लेकिन इन तीनों चीज़ों के बावजूद अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप ज़ीरो। और मैं 74 साल की उम्र में 7 इंडस्ट्रीज़ में काम करने के बाद आपको तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा इस पर टाइम ज़्यादा नहीं देता, फिर भी मैंने मेरी आदत ये है कि मैंने प्रेजेंटेशन आज से कोई 12 साल पहले शुरू की थी अचीविंग एक्सीलेंट पे। माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन लाहौर व्हेन आई केम फ्रॉम कराची कॉर्पोरेट सेक्टर, तो स्पाइस बाज़ार में मेरा ये सेशन था एक बहुत बड़ी गैदरिंग में अचीविंग एक्सीलेंस पे। लेकिन मैं हमेशा अपनी नई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ और उसको 1 घंटा पहले फाइनल करता हूँ प्रेजेंटेशन से पहले। आज मैंने ये कंपैरिजन दिया है कि एटीट्यूड और बिहेवियर का कंपैरिजन आपको दिया है ताकि कुछ बच्चियों के दिल में डाउट ना रह जाए। तो व्हाट इज़ एटीट्यूड? एटीट्यूड इज़ ए मेंटल स्टेट और इंटरनल फीलिंग। अगर दिमाग पागल है तो उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, आप कहते हो ना, बहकी बहकी बातें कर रहा है, क्यों? उसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं रहा। फीलिंग, इंटरनल फीलिंग। अब अगर बंदा रोने लगा था, अब आप उसको कहें कि आके तकरीर शुरू कर, तो उसको टाइम लगेगा अपने जज्बात पे कंट्रोल करते हो, ठीक है। अगर कहो नहीं, अगर रोने की किस्में बता दो, वो शायद बता दे। फीलिंग टूवर्ड ए पर्सन, आप किसी को अच्छा नहीं समझते तो बॉस है तो नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना। ए पर्सन, थिंग, किसी चीज़ के बारे में आप पसंद उसको नहीं करते तो नेगेटिव ही बात करेंगे आप। सबको बिरयानी पसंद है, आपको नहीं पसंद तो चुप करके खा जाओ, या नहीं भूख तो बर्दाश्त कर जाओ। अब 100 बंदों ने में से 90 ने पसंद होके खाई है, अब तुम्हें कमेंट करने की क्या ज़रूरत है कि जी दाल चावल भी हम 4 बंदों के लिए मंगा लेते। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है। क्या है? 90 बंदों का आप ख्याल नहीं कर रहे, ठीक, या तो फिर घर से ले आते पका के। थिंक, सिचुएशन और आइडिया किसी का गलत भी हो सकता है, सुने उसके आइडिया को, एनालाइज करें। लेकिन अगर आपने यहाँ तसब्बुत बनाया हुआ है कि इसने जो बात करनी है हमने इसकी मुखालफत करनी है, इट इज़ एटीट्यूड जो आपके जहन में है। आइडियाज किसी के भी हों, सुने। इट इज शेप्ड। अब इसको शेप कहां से मिलती है? बिलीफ, उसका एतकाद क्या है। जो ये मानता ही नहीं कि रिस्क हराम बुरी चीज है, तो रोज रिश्वत के माल से खाएगा, क्योंकि उसके नज़दीक तो हराम जो है वो रिस्क हलाल और हराम में फ़र्क ही कोई नहीं, ठीक है। बिलीफ, वैल्यूज़, वो जो 90% उसकी बिलीफ्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं। एंड एक्सपीरियंसेस, एंड इट लिव्स इन योर माइंड, आपके ये जहन में रहती है। एंड इमोशंस, और आपके जज्बात में रहती है। अब जज्बात में जो है वो बाहर जब आती है तो वो आपका सलूक बन जाती है, वो आपका बिहेवियर बन जाती है। मनफी ख्यालात, मनफी बात,
मनफी सोच, मनफी बातें, मनफी बिलीफ, गलत एक्शंस। ठीक, की पॉइंट्स एटीट्यूड के क्या है? एग्जाम्पल भी दिए मैंने। इफ यू बिलीव हार्ड वर्क pays off, you will have a positive attitude towards challenges। अच्छा, अगर जो मेहनती बंदा है वो समझता है कि चैलेंजेस को पसंद करता है, ये उसका एटीट्यूड है। इफ यू थिंक मीटिंग्स आर ए वेस्टेज ऑफ टाइम, you will have a negative attitude towards attending them even if you still go। एवं रोज़ मीटिंग बुला लेंगे ने, तो भाई बॉस ने बुलाई है, चाहे रोज़ बुलाता है, तो बेहतर ये है कि वहाँ चुप रहा जाए, क्योंकि बॉस बुला रहा है। ठीक है, अब बिहेवियर क्या है? मैंने स्पेशली ज़्यादा टाइम दिया है कि आपको अगर मैं एटीट्यूड और बिहेवियर सही बता सका और आपके ज़हन ने कबूल कर लिया, लेकिन घर जाके अगर कोई शक है तो ज़रूर रिसर्च करें, मुझे कॉल करें कि सर मैं तो आपकी बात से अभी मुतमिन नहीं हुई, तो आई विल आंसर यू, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ठीक है, शाबाश। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन। एटीट्यूड क्या है? इंटरनल। मनफी ख्यालात हैं, मनफी ख्यालात दिल में आ रहे हैं तो ज़बान में भी वही आ रहे हैं। एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ एक्शन दैट पीपल कैन सी, तो फिर वो नज़र आ जाते हैं, उनको झलक नज़र आ जाती है। इफ अच्छा, इट इज़ हाउ यू एक्ट, स्पीक, respond in situations often influenced by your attitude। अब ये influenced by your attitude, क्योंकि दिमाग में जो मनफी चीज़ है वो ज़बान पे आ गई। की पॉइंट्स क्या हैं? बिहेवियर इज़ what you do on the outside, attitude is your internal feeling, thinking। ठीक है, आई होप कि आई हैव बिन एबल टू कि आपको एटीट्यूड का और बिहेवियर का डिफरेंस जो है वो बताने में। क्यों नहीं, अभी भी जिसको समझ नहीं आई बेटा, यू कैन आस्क। ठीक है, नॉलेज बड़ी अच्छी चीज़ है, पीएचडी होना, लेकिन इतना आहिस्ता बोलना कि अगले बैठे वाले बंदे को भी ना समझ लगे, ये एटीट्यूड है। ये बात आप फॉलो कर गए? उस नॉलेज का क्या फ़ायदा जो आप किसी को कन्वे ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर नॉलेज है तो फिर स्पीकिंग पावर भी इम्प्रूव करनी है। अपनी आवाज़ की पिच को भी इतना रखना है कि हम कुछ लोगों तक पहुंचा सकें। चुनाव का अल्फाज ऐसे करना है कि किसी शख्स के बारे में ये ना पता चले कि ये इससे तासुब रखती है। ठीक है, तो क्लियर है जी सबको? आर यू रेडी? आगे चलो, आर यू रेडी? ये उसी की मिसाल है बिहेवियर की डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। देखें, मैंने इसको बड़ा जामे करने के लिए आपको डिफरेंट एंगल से उसको समझाने की कोशिश की। नेचर यानी एटीट्यूड, नेचर एटीट्यूड, फिर उसका बिहेवियर। लोकेशन एग्जिस्ट इन द माइंड। अब ये क्या है? ऑब्जर्व्ड इन द फिजिकल वर्ल्ड। कंट्रोल कैन बी हिडन फ्रॉम अदर्स, यूजुअली विजिबल टू अदर्स। चैलेंजेबिलिटी कैन चेंज विद एक्सपीरियंस और पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। नहीं बेटा, ये चेंजेबिलिटी नहीं, एक्सपीरियंस और पर्सुएशन है, पर्सन नहीं है। हैं? ये आपने बोले ना एक्सपीरियंस और पर्सन, तो वो पर्सुएशन है। हाँ, कैन चेंज विद एक्सपीरियंस और परसुएशन, यस।
कैन चेंज, क्या है लिखा हुआ, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यानी अगर चैलेंज कोई है, चैलेंजेबिलिटी है, तो एटीट्यूड परसुएशन के साथ बदल भी जाता है, और वो परसेप्शन कॉन्टेक्स्ट के साथ। इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर और रिफ्लेक्ट्स अंडरटेकिंग। हाँ, एग्जाम्पल, थिंकिंग आई लव हेल्पिंग अदर्स, वॉलंटियरिंग टू हेल्प टू चैलेंज। क्रक्स उसका आ गया। ये कैलेस्टाइन चोहा कॉरपोरेट की दुनिया में माना हुआ नाम है। वो कहते हैं सक्सेस क्या है। मैं ये भी लिख सकता था कि 99% एटीट्यूड प्लस 1% एप्टीट्यूड, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। मैंने आपको समझाने के लिए पीछे वो प्रपोजिशन सारी बताई। अब क्या है सक्सेस फार्मूला बेटी, आप बताओ ज़रा, ज़ोर से बोलो। प्लस 1% एप्टीट्यूड क्या है? योर नॉलेज एंड योर स्किल इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। ठीक है जी। तो आज की डेट में 18 अगस्त को कासिम अली शाह के हॉल में अपनी कौम के 15 बच्चे बच्चियों को मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है कि एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है और बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है और सक्सेस का फार्मूला क्या है। आई होप कि यू ऑल पीपल विल चेंज योर एटीट्यूड। अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करने का सोच लेंगी तो जिससे नफ़रत करते हैं उसके सामने भी जाएंगे तो मुस्कराना शुरू कर देंगी, तो वो हैरान रह जाएगा। आप कहो बैठो बैठो, क्या पियोगे, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे? क्यों? कि वो समझ रहा था कि नफ़रत का जज्बा रखता है और मेरे सामने आके मुस्करा रहा। अपने आप को तब्दील करने का नाम। ठीक है जी बेटा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ो क्या लिखा है। Be bold when you lose and be calm when you win. समझाओ ज़रा, मैं सब क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, क्या कहता है? बी बोल्ड व्हेन यू लूज एंड बी काम व्हेन यू विन। अगर हार गए हो तो रोने की क्या ज़रूरत है, शोर मचाने की क्या ज़रूरत है, कुछ खो गया है तो रौला पालने की क्या ज़रूरत है, और अगर कामयाब हो गए हो तो फिर ढोल बजाने से नहीं पता चलता, खुद ब खुद ही पता चलता है। ना सेल्फी लगाओ, ना स्टेटस लगाओ, वह देखो पूरी दुनिया को पता चलता है कि नहीं पड़ता। वो फुफ्फो जिसने कभी फ़ोन नहीं किया वो भी हैरान रह गई, अच्छा ये हो गया। हम तो उसको समझते थे वो चुपचाप बच्ची सी है, लेकिन उसने तो हैरान कर दिया। ठीक है। हीटेड गोल्ड बिकम्स ऑर्नामेंट्स। ये जेवर कीमती कैसे हो जाते हैं? ये जब उनको भट्टी में डाला जाता है तो कुंदन बनते हैं। जेवरात की कीमत बढ़ती है भट्टी में डालने से। ये जो रोशनी हो रही है, कॉपर को एक डिग्री पे बीट किया जाता है तो रोशनी निकलती है। और ये मूर्तियां जो मंदिरों में रखी जाती हैं, इनकी कदर ऐसे नहीं होती, ये एक पेन के प्रोसेस से गुजरती है, तराश खराश। ठीक है। तो फिर क्या नतीजा निकला? कैसे गेन होगा? जब आपके पेन से गुजरेगा। आराम तभी आएगा, टीका लगवाना ही पड़ेगा, थोड़ी सी पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन कड़वी गोलियां खाने से बच जाओ। अच्छा ये क्या बेटा, तुम पढ़ो। हाँ। Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready for success. ये जो बड़े लोगों की कहानियाँ आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, कासिम अली शाह को आज ये मुकाम कैसे मिला है? 25 साल से ज़्यादा दिन रात की मेहनत का असर। देखें ना, लाइफ स्टोरीज अगर आप बड़े लोगों की पढ़ें तो स्टार्ट मुश्किल से ही होता है,
बड़े मुकाम तक जाने के लिए मुश्किलात से गुज़र गुज़र के एक रास्ता ऐसा आता है कि आप पेन के रास्ते से गुज़रते, अब पेन कितनी को होगी, जितना मर्ज़ी मोटा टीका हो, पेन कितनी देर होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गेन शुरू हो जाएगा, आराम शुरू। तो याद रखें, एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। अल्लाह ने जितने अपने 1,24,000 पैगम्बरों को बड़े बड़े अलकाबाब दिए, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह, कि वो अल्लाह से बातें किया करते थे। चिट आ गई है, अभी तो मैं एटीट्यूड पे ही था। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम किया करते थे। लेकिन ज़रा गौर करें हज़रत मूसा की ज़िंदगी पे कितनी तकलीफ़ें, ठीक है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, लेकिन कब दोस्त अल्लाह ने बनाया, जब अपने सगे बेटे के गले पे छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हबीबुल्लाह कहा, अल्लाह का महबूब। लेकिन पत्थरों की इतनी बारिश होती थी ताइफ के मुकाम पर, और नमाज जब पढ़ते थे तो ओजड़ी खाल हुजूर के ऊपर रख देते थे। तो आपने सारी ज़िंदगी कभी बद्दुआ नहीं की किसी के लिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन था, अगर आपने 3 बातें उसमें, कि आपको एटीट्यूड का और आपको बिहेवियर की डेफिनेशन आ गई, जी हाँ, सक्सेस की, और उसके बाद जो है आपको ये पता चल गया कि नो गेन विदाउट पेन, और मुश्किल के बाद राहत जो है वो आपको मिलती है। पोटेंशियल ऑन योर फोकस, इसका पोटेंशियल कमज़ोर टांगे हैं, लेकिन पहाड़ क्रॉस कर सकते हैं। पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल देखें। टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई है, अब पता चला टाइम मैनेजमेंट की मैं बात पूछता हूँ क्या। ऑब्सेशन विद एक्सीलेंस, ये भी कोयले की कान में कोयला ही था जो ऊपर चमक रहा है, ये रेड रंग का, लेकिन ये यहाँ से पहुँचा है उस मुकाम पर, उस मुकाम पर, उस मुकाम पर, अब आके चमक रहा है हीरा बन के, और फिर सबको दोबारा है। क्योंकि आपका पैशन जब ऑब्सेशन में बदल जाता है, जज्बा जुनून में बदल जाता है, तो फिर आप हर काम कर सकते हैं, हर चीज़ का नहीं गिरेगा जब तक डिटर्मिनेशन है, हिम्मत है। ऑब्सेशन, मजाल है हिल जाए, इसका कदम हिल जाए। टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव, वो इसे टीम कहते हैं। अब टीम वर्क में ये क्वालिटीज़ आप पढ़ लें, मैं ज़रूरी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, गैर ज़रूरी तो कुछ भी नहीं, लेकिन हेल्प ईच अदर, हर एक मदद कर रहा है। बी क्रिएटिव, माइंड अल्लाह ने आपको दे, देखें माइंड, इंटेलेक्ट और वैल्यूज़, जो बात मैंने कही। अब 60,000 ख्यालात आपके दिन में आपके पास आते रहते हैं। आप अगर सिस्टम में इनपुट करें हर चीज़ नेगेटिव, तो आउटपुट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह ख्यालात आपके नेगेटिव आते जाएंगे तो नेगेटिव ही चीज़, ये मनफी ख्याल है, ये मस्बत ख्याल आ रहे हैं। गोल बनाएं, प्लान करें, स्ट्रेटजी बनाएं, देखें गोल कहाँ थे, कहाँ खड़े हैं। अब ये 10 स्टेप है, हमेशा A1 लेना है।
अब वज़न तो बराबर है, एक तरफ हीरे रखे हैं, एक तरफ पत्थर रखे हैं। अब आपके डिपेंड करता है कि आप हीरो को पसंद करते हैं या पत्थरों को पसंद करते हैं। यस आई कैन डू, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। प्लानिंग करें, अपने माजी को देखें, याद रखें, नो लिमिट, आप जहाँ तक जाएं जा सकते हैं। हार्ड वर्क, फॉलो, फोकस करें अपने आप, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करें। अडेप्टेबिलिटी, hard work to beat a person. Thank you very much. How you can achieve excellence. Thank you very much. God bless you all.